We went on the break, we were discussing about variables. So variables का type क्यों चाहिए? So we knew that variable needs a type so that accommodate मतलब accordingly उतना memory उसको allocate हो जाए depending on which type of variable it is. Similarly, it needs a name so that we can call that variable. पर पता नहीं कहीं पे गुम हो जाएगा वो if we don't know the name, because with its name the location is also attached. Who attaches that? The C program attaches that. ठीक है. वी ऑल्सो लुक दैट इंटीजर्स एंड फ्लोट्स एज टू इंट्रोडक्टरी वेरिएबल्स. और भी टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जो धीरे धीरे सीखेंगे. जब स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे तब कैरेक्टर सीखेंगे और भी बहुत सारी चीजें विल लर्न अबाउट देम. सो इंटीजर का कीवर्ड है इंट. फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स का कीवर्ड होता है फ्लोट. ठीक है. इंटीजर या तो 2 बाइट लेगा या तो 4 बाइट लेगा, ऑक्यूपाई करेगा स्पेस व्हेन इट इज रनिंग. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोसेसर. सिमिलरली फ्लोटिंग पॉइंट जो होता है वो 4 बाइट की स्पेस लेगा, मेमोरी लेगा. सिमिलरली इंटीजर अगर वो 2 बाइट की स्पेस ले रहा है तो द रेंज इज 32,768 से लेके 32,767. सो एक बार वापस ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दी एंटायर प्रोसेस ऑब्वियसली. आई जस्ट अ सेकेंड. ये जो मैंने लिखा था ना 32,768. okay, when I wrote 32,768 positive numbers and 32,768 negative numbers. Okay, so what was happening over here is यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, जीरो से कैलकुलेट कर रहा था सारे पॉजिटिव, और यहाँ पे भी जीरो से सारे नेगेटिव कैलकुलेट कर रहा था. तो जो जीरो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है. इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक जीरो हटा दिया तो 68 का हो गया 67. इसीलिए हम कहते हैं कि नेगेटिव जो है -32,768 से लेके पॉजिटिव 32,767 तक जा रहा है. ठीक है. 32,768 पॉजिटिव, 32,768 नेगेटिव. जब हम पॉजिटिव की बात कर रहे थे तो हम जीरो को इंक्लूड कर रहे थे. जब हम नेगेटिव की बात कर रहे थे तब भी जीरो को इंक्लूड कर रहे थे. जीरो 2 बार इंक्लूड हो गया तो हमने पॉजिटिव से वो एक जीरो जो हमने 2 बार काउंट कर लिया था उसको हटा दिया. देयरफॉर द रेंज ऑफ इंटीजर बिकेम -32,768 से, ठीक है, टू 32,767. Is this much part clear to you? Just answer in the chat quickly, yes, no? Yes? Okay. If you still have any doubt in finding the range कैसे आया, कैसे मिला, क्या करते हैं, तो just tell me in the WhatsApp. I'll revise that you. So finally, answer in the chat very quickly. Should we move ahead? आगे बढ़े? Yeah? Okay, come on. मैंने बता दिया ये चीज के वेरिएबल हैज टू थिंग्स विद इटसेल्फ. सबसे पहले we'll have to declare a variable. Declaring a variable makes the compiler understand which variable we are working with. So we will have to declare a variable. And secondly, assignment. Assignment means assigning a value to that declared variable, and this value gets stored in the variable. So जब भी हम वेरिएबल से काम करेंगे we'll have to perform two jobs. First is declaring a variable, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना, and second thing is assigning that variable some value. ठीक है. अब ये होता है कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमें दो चीजें स्पेसिफाई करनी होती हैं. द फर्स्ट थिंग इज इट्स टाइप एंड द सेकेंड थिंग इज इट्स नेम. एंड व्हेन वी आर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, हम खुद से इन द कोड वी कैन असाइन द वैल्यू, और वी कैन टेक एनी इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड दैट इनपुट वी कैन असाइन टू अ वेरिएबल. ये स्लाइड क्लियर है क्या सबको? व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल we have to declare the type of the variable and the name of the variable. Type डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि जैसे आप लिखते हो कि ये वेरिएबल है, इसका नाम ये है, इसका टाइप ये है. सो व्हाट द कंपाइलर डज, जो टाइप का वेरिएबल है उतनी मेमोरी स्पेस अलोकेट कर दो, और जो नाम है वेरिएबल का उस नाम से उस लोकेशन को एक्सेस करो. ये कंपाइलर करेगा. असाइनमेंट मतलब एक वैल्यू असाइन करना उस क्रिएटेड वेरिएबल को. दैट कैन बी डन इन टू वेज. सबसे पहले आप कोड में ही लिख दो हाइट इक्वल टू 15, तो जैसे ही प्रोग्राम रन होगा हाइट में 15 स्टोर हो जाएगा. क्या आप यूजर से इनपुट लो कि आपको हाइट की वैल्यू क्या चाहिए, तो यूजर बोलेगा 10 चाहिए. सो यू असाइन दैट 10 टू द वेरिएबल हाइट. यूजर ने बोला 15 तो 15 करो, यूजर ने बोला 20 तो 20 करो. इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये स्लाइड क्लियर है क्या सबको? आंसर इन द चैट क्विकली, यस नो, है ना? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, टाइप ऑफ वेरिएबल हमने देख लिया है. जरा
क्विकली आंसर इन द चैट. इंटीजर टाइप का वेरिएबल अगर है तो व्हाट इज द टाइप, व्हाट इज द कीवर्ड दैट वी यूज? आंसर इन द चैट क्विकली. इंटीजर टाइप का अगर वेरिएबल है तो व्हाट इज द, नो आकांक्षा, वो जो %d है दैट इज अ डिफरेंट थिंग. मैं कह रहा हूँ कीवर्ड. इंटीजर को जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तब इंटीजर के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? इंट. 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 वेरी गुड. यस, इंट. सिमिलरली when we are declaring a floating point variable, what is the keyword that we use? Float. Yes, float. ठीक है. So let us have a look at this. वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले हम टाइप लिखते हैं, फिर हम नेम ऑफ द वेरिएबल लिखते हैं, उसके बाद हम एक सेमीकोलन ऐड करते हैं. तो टाइप इंट हो सकता है अगर आप इंटीजर पे काम कर रहे हो, फ्लोट हो सकता है अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट पे काम करना चाहते हो. इफ यू आर वर्किंग ऑन कैरेक्टर्स देन द type, then the keyword is char, char. We'll look at characters as we go on in the next session. Okay, ये हो गया उसका type. When you are naming the variable, there are some conventions, there are some rules. सबसे पहले आपके name जो है, वेरिएबल का नाम जो है, उसमें आप डिजिट्स यूज कर सकते हो 0 से लेकर 9 तक के. आप कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो, लेटर्स यूज कर सकते हो, एंड आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो. ठीक है. यू कैन यूज कैरेक्टर्स मतलब लेटर्स ए से लेके जेड तक के लेटर्स यूज कर सकते हो, डिजिट्स यूज कर सकते हो 0 से लेके 9 तक के. ओके. एंड यू कैन यूज अंडरस्कोर. अंडरस्कोर ऑल्सो यू कैन यूज, बट इट इज अ कन्वेंशन एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू दिस कि जो आपका नाम है इट शुड बिगिन विद अ कैरेक्टर ओनली. आपका जो वेरिएबल का नाम है वो कभी भी नंबर से बिगिन नहीं करेगा. एंड सेकेंडली, your name of the variable should not be a keyword. Keyword मतलब क्या? Keywords are those words, let us check. Keywords are those words जिनके meaning pre-defined है C लैंग्वेज में. जब लोग जो C को बना रहे थे, जो लोग, उन्होंने कुछ वर्ड्स के मीनिंग पहले से डिफाइन करके रखा है. फॉर एग्जाम्पल इंट. इंट को 2 बाइट देना है या इंट को 4 बाइट देना है, ये कैसे पता कंपाइलर को? जिन्होंने C बनाया उन्होंने डिफाइन करके रखा है. देयर आर लूप्स फॉर, वाइल, है ना. देर आर वर्ड्स लाइक ब्रेक, कंटिन्यू. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है इन सी प्रोग्राम, ठीक है, उनको आप वेरिएबल नेम्स की तरह नहीं ले सकते. इट इज एज गुड एज अंडरस्टैंडिंग. डू एनी वन ऑफ यू हैव अ एल्डर ब्रदर सिस्टर और यंगर ब्रदर सिस्टर? यस, जानवी, you have an elder sister, no? Janvi, what is the name of your elder sister? Okay, so the name of Janvi's elder sister is Rutuja. Now imagine that Janvi's parents, when her elder sister was born, they named them, उनको नाम दे दिया Rutuja. When Janvi was born, will they give the same name to Janvi? क्या जानवी को भी Rutuja बुलाएंगे? No. Why? Because the creators know that एक नाम ऑलरेडी फिक्स हो चुका है एक वेरिएबल के लिए. So these things, keywords, have a special meaning in C, जिनका एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है. Therefore, we as programmers have to make sure that whenever we are declaring any variable, we are not, using the same name that is a keyword. ये कंसेप्ट समझ में आया सब लोगों को? जस्ट लाइक आपके छोटे भाई बहन का नाम आपके जैसा नहीं रख सकते क्योंकि एक बार ही उसका नाम रख चुके. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? है ना. सो व्हेनेवर यू आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल तो हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ता है. जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, उतने साइज की, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, इट क्रिएट्स अ स्पेस इन द मेमोरी, and depending on the name that you give, it gives that variable the name that you have defined. The name can be digits 0 to 9. It can also contain characters. It can contain underscore, but it should begin only with a character. It should not begin with a number, and it should not be a keyword. वेरिएबल का डिक्लेरेशन समझ में आया क्या सभी को? प्लीज आंसर इन द चैट यस नो. यस. ओके, लेट अस क्विकली मूव ऑन. ठीक है, ये सब इजी चीजें तो वी कैन. सो हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल? आई हैव गिवन 2 एग्जांपल्स हियर. इफ लेट अस से आई वांट टू नेम अ वेरिएबल कॉल्ड एज हाइट, जिसका डेटा टाइप है इंट.
तो आई सिंपली से इंट स्पेस हाइट एंड देन अ सेमीकोलन। इसका मतलब क्या है, हाइट इज अ वेरिएबल जिसका टाइप है इंटीजर। तो जैसे ही मैं ये डिक्लेयर करता हूं और प्रोग्राम रन करता हूं, व्हाट इज हैपनिंग, द कंपाइलर इज क्रिएटिंग 2 bytes और 4 bytes of memory inside of RAM, because उसका डेटा टाइप क्या है, इंट। तो या तो 2 बाइट की बनाएगा या तो 4 बाइट की बनाएगा, डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसर। एंड कंपाइलर ने उसको नाम क्या दे दिया, हाइट। अब आप उसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, उसको यूज करके कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें नई इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। यू कैन मैनिपुलेट दैट पार्ट ऑफ द मेमोरी, क्योंकि उस मेमोरी को आपने हथिया लिया है। कैसे हथियाया, यूजिंग द नेम हाइट and using the data type int and by declaring it in C. Similarly, when you write over your float gravity, इसका मतलब ये है कि gravity is a variable name जिसका डेटा टाइप है float। जैसे ही आप ये डिक्लेयर करके प्रोग्राम रन करोगे, कंपाइलर क्या करेगा, मेमोरी में 4 बाइट की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा और उसको नाम देगा ग्रेविटी। देन whenever you are putting any value in like gravity equal to 9.8 अगर आप रखते हो, तो उस मेमोरी लोकेशन पे जिसका नाम कंपाइलर ने ग्रेविटी दे रखा है, वहां पे 9.8 स्टोर हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड द डिक्लेरेशन पार्ट? आंसर इन द चैट, यस नो। अच्छा, लेट अस से देयर आर 10 डिफरेंट इंटीजर्स दैट यू वांट टू डिक्लेयर। तो अगर मैं ऐसे लिखा इंट ए, फिर इंट बी, फिर इंट सी, इंट डी, ऐसे बहुत सारे 10 लाइन्स लगेंगे। So if you want to declare multiple variables of the same data type, you can declare them like this, int, then वो सारे variables लिखो। ये चीज ध्यान रखना है कि उनके बीच में स्पेस हो। फोन नंबर इज अ 2 word, तो इसके लिए मैंने उसको कनेक्ट किया है अंडरस्कोर से। यहाँ पे आई हैव रिटन हाइट, अनदर वेरिएबल इज ए, अनदर वेरिएबल इज फोन नंबर, अनदर वेरिएबल इज हाइट 2, हाइट 3। तो यहाँ पे देखो, दिस फोन नंबर कंटेन्स एन अंडरस्कोर, हाइट 2 कंटेन्स नंबर ऑल्सो 0 से 9 के बीच का, और कैरेक्टर्स भी हैं HEIGHT। यू हैव टू मेक श्योर दैट दीज नेम्स आर नॉट एनी कीवर्ड एंड दीज नेम्स आर नॉट स्टार्टिंग विथ अ नंबर। सिमिलरली बहुत सारे फ्लोट अगर मुझे डिक्लेयर करना है तो कैसे करेंगे, फ्लोट ग्रेविटी, वॉल्यूम, इंटरेस्ट, बैलेंस, परसेंटेज, एंड में जस्ट मेक श्योर दैट इट एंड्स विद अ सेमीकोलन। So now you tell me, answer in the chat, whenever I declare a variable, what is the compiler going to do? You can unmute and answer if it is too long to type. When I am declaring a variable in C, what is the compiler doing? Compiler क्या करेगा? जैसे आपने कोई C में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो कंपाइलर क्या करेगा? What will the compiler do? Yes, it will store it. But yeah, it will store it. It will take a memory space for that variable. Yes, Janvi. Yes, Akansha. What will it do? मैंने बोला अगर इंटीजर int height, तो क्या करेगा, height नाम का मेमोरी में स्पेस बनाएगा। अब इट विल आस्क इटसेल्फ भाई कितना स्पेस देना है उसको, तो इट विल चेक ये हाइट का डेटा टाइप है इंटीजर, अच्छा तो 2 बाइट की स्पेस दे दो। फिर उसने देखा फ्लोट ग्रेविटी, सो इट विल गो टू द मेमोरी एंड ग्रेविटी नाम की एक मेमोरी लोकेशन, मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। बट इट विल आस्क इटसेल्फ यार इसको कितनी स्पेस देनी है, इट विल गो बैक एंड चेक, अच्छा फ्लोट इज द डेटा टाइप, सो इट विल गिव 4 बाइट ऑफ डेटा, like 4 byte of space for gravity variable. Did you guys understand this? Answer in the chat, yes, no. ये चीज, is this clear? All of you? Janvi saying yes, Akansha saying yes. What about you, Anjali? सब clear है यहाँ तक? Okay, चलो let's move ahead then. So if you remember our general फॉर्म, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, मैंने बोला था अगर ये मेरा सी प्रोग्राम है तो सबसे ऊपर डायरेक्टिव्स जाएंगे, देन माय एंटायर मेन प्रोग्राम, मेन फंक्शन। अब जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है वो हमेशा हम लोग ऊपर करते हैं, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है वो सबसे ऊपर प्रोग्राम के करते हैं। व्हाई डू वी डू इट? देयर इज अ रीजन फॉर इट।
आप वेरिएबल में तब तक कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते जब तक आपने उसके लिए स्पेस इनिशियलाइज नहीं किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कैन यू गिव अ नेम टू एन अनबॉर्न चाइल्ड? नामकरण जो होता है दैट हैपेंस ओनली व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न। डू यू गिव नेम टू एन अनबॉर्न चाइल्ड? ऐसा होता है क्या कभी? यस, नो? नो। व्हाई डज द ऐसे क्यों नहीं होता? बिकॉज द चाइल्ड हैज नॉट ऑक्यूपाइड एनी फिजिकल स्पेस इन द मेमोरी ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे भी इफ अ वेरिएबल हैज नो फिजिकल प्रेजेंस इन द मेमोरी, उसको डिक्लेयर ही नहीं किया है आपने, तो आप उसमें वैल्यू स्टोर कैसे कर सकते हो? तो मोस्टली क्या होता है, अगर आप ये सोच के बैठते हो कि यार मैं बाद में डिक्लेयर कर लूंगा, जब यूज आएगी तब डिक्लेयर कर लूंगा, तो बहुत बार क्या होता है हम डिक्लेयर करना भूल जाते हैं, एंड देन जब कंपाइल करते हैं तो कंपाइलेशन एरर देता है कि दिस वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड। व्हाई इज दैट सेइंग इट? क्योंकि आपने वेरिएबल में वैल्यू तो डाल दी a इज इक्वल टू 5, लेकिन आपने a के लिए मेमोरी में स्पेस ही नहीं बताई। Therefore, variable declaration should be done in the start of the program. Is that clear to all of you? Answer in the chat, yes, no? Make it a habit. It is a convention. ठीक है? Is that okay? Answer in the chat, yes, no? Okay, Janvi is saying yes. Akansha, Anjali, is it okay? Yeah? Akansha, समझ रहा है सब? Okay, चलो, let us move ahead. Now we saw कि variable को but in few languages we can declare it in ways. Yes. In few languages we can declare it in ways. For example, Python. In Python you can declare anything in it, क्योंकि Python में data type होता ही नहीं है. C is a different. C में हम data type पहले declare करते हैं. हाँ. Even in C, if you want to use a variable, आप जब वो variable को first time use कर रहे हो, उसके just पहले भी आप उसको declare कर सकते हो. बट होता बहुत बार ये है, कैसे हम सोचते हैं कि जब यूज किया जाएगा तब डिक्लेयर कर लेंगे, बट हम डिक्लेयर करना भूल जाते हैं. इसीलिए ऐसा कन्वेंशन है कि जितने भी वेरिएबल्स आप यूज करने वाले हो स्टार्टिंग में ही यूज कर लो, ताकि सारे डिक्लेरेशन एक जगह पे हो जाए. कि मान लो आपको डिक्लेरेशन कम करना है तो एक जगह पे सब आपको मिल जाएगा, वरना कोड के बीचों बीच लाइन 406 पे जाके आप डिक्लेरेशन हटा रहे हो, फिर लाइन 508 पे जा रहे हो. दैट इज लॉस्ट एफिशिएंसी. इज इट ओके आकांक्षा? ओके, चलो. सो नाउ वी सॉ हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल. अब हम ये देखते हैं कि उसमें वैल्यू कैसे स्टोर करना है. तो टू स्टोर वैल्यू वी यूज असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इक्वल टू साइन. असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके हम वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करते हैं. एंड द सिंटैक्स इज दिस. आप पहले वेरिएबल लिखते हो जिसमें आपको वैल्यू स्टोर करनी है, देन आप लिखते हो इक्वल टू, एंड देन इक्वल टू के बाद आप लिखते हो वैल्यू, एंड देन इट एंड्स विद अ सेमीकोलन. So what exactly happens is, and this is very important question, okay? ये इंटरव्यू में भी लोग पूछते हैं या वाइवा में भी लोग पूछते हैं कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो लेफ्ट टू राइट चलता है या राइट टू लेफ्ट चलता है. सो द आंसर इज द असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. इसका मतलब ये है, असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इक्वल टू. इक्वल टू क्या करता है, राइट साइड की वैल्यू उठाता है और उसको लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर कर देता है. राइट साइड पे हमेशा वैल्यू होनी चाहिए, लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल होना चाहिए. इज दैट ओके? राइट साइड पे हमेशा वैल्यू होनी चाहिए, लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल होना चाहिए. ठीक है? इज दैट ओके? ये चीज क्लियर है सब लोगों को? देयरफॉर वी विल ऑलवेज राइट a इज इक्वल टू 10. हम ऐसा नहीं लिखेंगे 10 इज इक्वल टू a. मैथ्स में लिखने टाइम चल जाता है, बट इवन इन मैथ्स यू माइट हैव सम टीचर जो 10 इज इक्वल टू a लिखने पे भी मार्क्स आधा काटते थे कि यू आर नॉट राइटिंग इन द प्रॉपर फॉर्म, है ना? So we'll make sure that when we are assigning a value to a variable, we'll make sure that पहले variable का नाम equal to variable की value. Now, so before the variable, ऐसा क्यों? एक और चीज ये है कि before the variable assigned, it must be declared, क्योंकि a child cannot be named before it is born. तो जब आप लिखते हो int height, this is the declaration, एंड फिर आप उसको वैल्यू देते हो हाइट इज इक्वल टू 8. दिस इज द करेक्ट फॉर्म. बट आप अगर ऐसा लिख रहे हो हाइट इज इक्वल टू 8, देन यू राइट इंट हाइट, देन दिस बिकम्स रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट साइड में वैल्यू,
लेफ्ट साइड में वेरिएबल, तो उसने ली वैल्यू 8, वो उसको स्टोर करने गया वेरिएबल हाइट में, लेकिन हाइट का कोई फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं क्योंकि वो डिक्लेयर ही नहीं हुआ है अब तक। तो व्हाट विल इट डू, इट विल थ्रो एन एरर। इसीलिए हमेशा डिक्लेरेशन पहले फिर असाइनमेंट। ये चीज क्लियर है सबको? इज दिस पार्ट क्लियर? जानवी, आकांक्षा, अंजलि, आप तीनों को ये चीज क्लियर है? यस, ओके, चलो लेट अस मूव अहेड। So once a variable is declared, we can perform operations on the variables directly. For example, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, int a, b, sum, difference, product। ये मैंने 5 वेरिएबल्स लिए और मैंने फ्लोट पे एक वेरिएबल लिया जिसका नाम मैंने रखा div, डिवीजन। देन मैंने a को वैल्यू असाइन की 5, b को वैल्यू असाइन की 10। इसका एक और ऑल्टरनेट तरीका क्या है, int a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट। ये आई होप ये भी कर सकते हैं। इफ यू डोंट वांट टू इनिशियल या इफ यू डोंट वांट टू असाइन अ वैल्यू सेपरेटली ऑन अ लाइन, ठीक है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली राइट इट ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन इटसेल्फ। देन व्हाट यू कैन डू, आप इनके ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हो, a एंड b, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 10, सो यू कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन, a प्लस b, a माइनस b, a इंटू b, a डिवाइड बाय b, a मॉड्यूलस b, और भी बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, इज दिस मच पार्ट क्लियर, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड हाउ टू असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल? आंसर इन द चैट क्विकली, यस, नो, यस, ओके, जानवी सेइंग यस, बाकी आकांक्षा यस, अंजलि ओके, चलो नाउ लेट अस सी हाउ टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। देखो हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करना तो हमें पता है कैसे, हाउ डिड वी प्रिंट अ स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन? कैसे प्रिंट करते थे कोई भी एक स्ट्रिंग, विच फंक्शन डिड वी यूज? यस आकांक्षा, वेरी गुड, वी यूज्ड printf। तो सिमिलरली टू प्रिंट अ वेरिएबल ऑल्सो वी विल रिक्वायर printf। बट अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो वेरिएबल स्टोर्ड है, ये जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल स्टोर्ड है, इज इट अ स्ट्रिंग और इज इट अ नंबर? जो वैल्यू स्टोर्ड है, इज इट अ स्ट्रिंग और इज इट अ नंबर? आंसर इन द चैट क्विकली। इट इज अ नंबर, है ना, इट इज अ नंबर। व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू प्रिंट इट। प्रिंट करने के लिए मुझे ये पता है कि printf तो बस स्ट्रिंग्स लेता है, तो बेसिकली व्हाट विल हैव टू डू इज टू प्रिंट अ वेरिएबल विल यूज printf। ये तो मुझे पता है कि printf ही यूज करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट बिफोर वी प्रिंट द वेरिएबल वी नीड टू रिट्रीव इट फ्रॉम द मेमोरी। लेट अस से दैट यू आर डिक्लेयर्ड दिस int a is equal to 6, तो मेमोरी में कहीं पे a नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ होगा जिसके अंदर वैल्यू है 6। we'll need to go fetch that variable and we need to print it inside of printf, but printf accepts only strings, so what we'll do is we will use a placeholder। placeholder का काम क्या होता है, आप उतनी जगह बचा के रखो और उतनी जगह में आप कुछ और डेटा टाइप यूज कर सकते हो। To explain what I'm saying is, when we print something, let us say we wanted to print the value of a, तो हम ऐसा लिखेंगे printf the same syntax, ठीक है, the same syntax, round brackets open, round brackets closed, end में semicolon, double quotes open, double quotes closed, the value of a is। अब मुझे वो a की वैल्यू मेमोरी से उठा के प्रिंट करनी है, तो मैं क्या बोलूंगा, %d। %d is a placeholder for integers। okay, please write this down in the chat। %d is the placeholder for integers। ऐसे बोलो जरा, like write it down in the chat। %d is the placeholder for integers। just write this statement in the chat quickly। %d is the placeholder for integers। placeholder मतलब क्या, placeholder मतलब
इतना जगह मैंने किसी और के लिए रिजर्व कर दिया है। वी हैव सीन अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस इन डे टू डे लाइफ। कैसे? हम लाइन में लगते हैं टिकट निकालने के लिए, हमारा पैर दुखने लगता है, तो हम क्या बोलते हैं? ब्रो जस्ट स्टैंड इन द लाइन नो, जब मेरा नंबर आएगा मुझे बुला देना, है ना? सो व्हाट इज हैपनिंग? यू आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट देयर, बट योर फ्रेंड इज हैज क्रिएटेड अ स्पेस फॉर यू. You are not physically present, but you can be called over there. Are you understanding this? उस लाइन में अगर कोई और घुसने जाएगा उसके आपके फ्रेंड के आगे, he will simply बोलेगा अरे भाई इधर मेरा दोस्त खड़ा है. You can ask नो कि यार तुम्हारा दोस्त तो इधर दिख नहीं रहा, फिजिकली कहाँ प्रेजेंट है? You will say नहीं, मैंने उसकी जगह बचा के रखी है. ऐसा बोलते हैं हम लोग, यार ये मैंने मेरे दोस्त के लिए जगह बचा के रखी है. इवन व्हेन वी वर किड्स, हमारा बेस्ट फ्रेंड के लिए हम क्या करते थे? बेंच के ऊपर ऐसे बैग रख देते थे. हमारा बेस्ट फ्रेंड अभी फिजिकली प्रेजेंट नहीं है वहां पे, बट हमने एक प्लेस होल्डर हमारा बैग रख दिया है जिसमें मेरा बेस्ट फ्रेंड आके बैठ जाएगा उस जगह पे. हैव यू ऑल डन दिस? मैंने तो किया है. आप लोगों ने ऐसे किया है कभी बचपन में? यस. सो व्हाट डज दैट से? कि द बेस्ट फ्रेंड इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट, द बैग is just holding the place for the best friend. Similarly, आप स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हो, आप इंटीजर थोड़ी प्रिंट कर रहे हो, आप स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हो. यहाँ पे पर्सन डी क्या कर रहा है? इंटीजर को प्रिंट करने के लिए स्पेस बचा के रख रहा है. एंड प्रिंटफ को कैसे पता कि कौन से इंटीजर के लिए स्पेस बचा के रखा है? तो आप कॉमा करके आफ्टर द डबल कोट्स यू राइट कॉमा एंड द इंटीजर दैट यू वांटेड टू प्रिंट और द वेरिएबल दैट यू वांटेड टू प्रिंट यू राइट. So if I wanted to print A, I will say the value of A is %d double quotes बंद, उसके बाद I will say comma and A. इसका मतलब ये हुआ कि the value of A is and then %d क्या करेगा? एक स्पेस बचा देगा पूरे सेंटेंस में. उस स्पेस में एक इंटीजर स्टोर हो सकता है. कैसे इंटीजर स्टोर होगा? Because I know that %d is a placeholder for integer. Which integer to प्रिंट ओवर देयर? सो कॉमा डाल के ए लिखा है, मतलब ए के अंदर जो वैल्यू है उसके लिए जगह बचा के रखी है, उसको प्रिंट करना. डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ परसेंटेज डी? व्हाई इज इट कॉल्ड अ प्लेस होल्डर? बिकॉज द नंबर ए इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट, वी आर जस्ट होल्डिंग द प्लेस फॉर दैट इंटीजर. सो जस्ट टेल मी, इफ यू वांटेड टू होल्ड द प्लेस फॉर अ फ्लोट, what would you use? %d के जगह पे क्या यूज करोगे? If you want to print a float, then yes. So just like %d is for integers, if you want to print floats, you will use %f. Okay, is this clear? Anjali, is this clear to you? जैसे %d is a placeholder for integers, %f is a placeholder for floats. Is that okay to all of you? Akansha, Janvi, Anjali, समझ में आ रहा है आप तीनों को? Answer in the chat. Yes, no? Yes, Janvi, yes. Akansha, yes. Anjali, yes. Okay. So what exactly is happening? This %d is actually a placeholder for integer, and a जो comma के बाद लिखा है is actually the value that we want to print in place of %d. ये जो a है, it will be printed in place of %d. That is why it is called a placeholder. Don't forget that. ठीक है? So जैसे %d is a placeholder for integer, %f is a placeholder for float. So now one more thing, placeholders follow exact order. मतलब क्या है? मान लो मैंने लिखा है int a is equal to 3, b is equal to 4, c is equal to 5, and मैंने ऐसे लिखा %d. So just tell me, in the first statement, how many placeholders have I created? मैंने कितने placeholders create किए हैं? 3. Yes. What is the type of those placeholders? वो कौन से टाइप का डेटा को प्रिंट कर सकते हैं? Int. Yes. So I've created 3 placeholders who will help me in printing 3 integers. Now which integer will be placed in which placeholder? That is defined by the order in which they are declared. %d, यहाँ पे पहला इंटीजर कौन सा है? a. So a will be printed first. Then there is a %d, मतलब दूसरा इंटीजर,
which is the second integer in line? B. Therefore B will be printed second. Then एक और परसेंट ही है, मतलब एक और इंटीजर चाहिए. So which is the third integer in line? C. Therefore C will be printed. तो सबसे पहले 3 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 5 प्रिंट होगा. But if I change the order B A C, then 4 will be printed first, then 3 will be printed, then 5 will be printed. Is that understood by all of you? सबको समझ में आया ये? Answer in the chat, yes, no? Janvi saying yes. Akansha, yes. Anjali, did you get this? Anjali, are there any doubts? Anjali है ना chat में? Yeah, she's there. Anjali, do you want me to repeat this or should we move ahead? Okay, chalo, we'll move ahead. Anjali, if you have any doubts, you can just ask in the chat, okay? Chalega. Chalo. Now, let us try and solve a question. The question given over here is, we have to compute the dimensional weight of a box and the dimensions are given over there. The dimensions given over there are length is equal to 10, breadth is equal to 15, height is equal to 12. So clearly these are integers. You have to print the dimensions, you have to print the volume, and you have to print the dimensional weight. And dimensional weight का formula दिया है, volume plus 165 divided by 166. Okay, is the question clear to all of you? Length है, breadth है, height है. Length is 10, breadth is 15, height is 12. We need to print the dimensions. Okay, length is this, breadth is this, height is this. We need to print the volume. What is the volume of a box? Length दिया है, breadth दिया है, height दिया है. How will you calculate the volume of a box? Do you know the formula? Yes, Janvi, very good. LBH मतलब length into breadth into height. Okay. And dimensional weight in pounds दिया है. Dimensional weight का formula दिया है, volume plus 165 divided by 168. Now you tell me, if length is integer, breadth is integer, and height is integer, then volume, will it be a float? क्या decimal point होगा उसमें? नहीं. तो that is why I am saying कि when you are declaring the variables, you'll need to check कि if मेरा volume integer में काम चल रहा है उसका, then I won't declare it as float. But you check dimensional weight, volume plus 165. Okay, that is an integer. But when you divide it by 166, then at that point of time, what is happening? When you are dividing it by 166, it is actually, it can be a decimal number also. Therefore, you will have to declare pounds, मतलब dimensional weight as float. ये चीज समझ में आया सबको? Is this much part clear to all of you? Yes? अच्छा. Now one more thing. देखो ये चीज you would have studied this कि division में if you do integer divided by integer, then the decimal points get lost. ये सुना है कभी आपने? If you divide integer by an integer, then the decimal points get lost. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक वन ऑप्शन इज टाइप कास्टिंग, बट दूसरा ऑप्शन ये है कि आप क्या करो, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर, दोनों में से किसी एक को फ्लोट रखो. Then the value of the fraction will not be lost. तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में क्या है, वॉल्यूम प्लस 165. तो सिंस आई वॉन्ट डायमेंशनल वेट इन फ्रैक्शंस, I will declare volume not as int but as float. क्यों? क्योंकि अगर ये ऊपर का जो चीज है वो float है, then my division will also result a float number. Are you guys understanding this? Answer in the chat, yes, no. Easy समझ आया सबको? Yes, no. Answer in the chat quickly. ठीक है. So let us try to code this one. ठीक है. Length, breadth, height. Length है 10, breadth है 15, height है 12. So let us quickly go to the compiler. Let me decrease the size of this. Is this much size visible to all of you? इतना size दिख रहा है सबको clearly? भैया एक टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल दे सकते हो? Yes, yes, we'll study typecasting later. अगले सेशन में करने वाले हैं इसको.
एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। सो whenever we are starting the code, सबसे पहले hashtag include stdio.h, then we have to begin the execution. So we'll say int main, है ना, उसके बाद curly brackets open close and end में there has to be a return 0. ये मेरा basic structure. Now I need length, breadth, height, तीनों integers. So I'll say int length, breadth and height, and then ending with a semicolon. Then I need volume and dimensional weight, both in float. So I'll say float volume, comma dimensional weight, है ना। अभी देखो int की वैल्यू 10 थी, breadth की 12 थी, है ना, यही था 10, 10, 15 and 12. So I'll say like say int है 10, लेंथ है 10, breadth है 15 और height है 12. Now what do I have to do? I want to calculate the value of volume. So I'll say volume is equal to length into breadth into height, and then I need to calculate dimensional weight. So dimensional weight is equal to, what is the formula given? Volume plus 165 divided by 166. So I'll say volume plus 165, okay, volume plus 165 divided by 166. यहां तक कोई परेशानी? Any doubt still here? वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, कैलकुलेट किया, अब उनको प्रिंट करना है। तो प्रिंट के लिए विच इज द फंक्शन दैट विल यूज? व्हाट इज द प्रिंट है? वेरी गुड। अब देखो क्या क्या प्रिंट करना है। सबसे पहले डायमेंशंस प्रिंट करना है, फिर वॉल्यूम प्रिंट करना है एंड डायमेंशनल वेट भी प्रिंट करना है। तो सबसे पहले डायमेंशंस प्रिंट करते हैं। देखो डायमेंशंस है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, उसका टाइप क्या है? आंसर इन द चैट क्विकली। डायमेंशंस जो हमें प्रिंट करना है उसका टाइप क्या है? integer. So it means what is the space holder that we'll be using for integers? %d. Very good. So I'll say ऐसे देखो the length is, फिर मैंने लिखा %d, and let us say I want then all the next in new line. So I'll say the breadth is, फिर से %d, उसके बाद फिर से नया लाइन, उसके बाद फिर लिखूंगा मैं the height is %d, ठीक है। लेंथ इज %d, फिर नए लाइन पे जाएगा, ब्रेड्थ इज %d, नए लाइन पे जाएगा, हाइट इज %d. सो यू टेल मी, सबसे पहले लेंथ प्रिंट करना है, फिर ब्रेड्थ, फिर हाइट, तो कॉमा के बाद व्हाट शुड आई राइट आफ्टर कॉमा? सबसे पहले क्या आना चाहिए? कॉमा, क्योंकि देखो व्हाट इट इज गोइंग टू प्रिंट, द लेंथ इज, देन देयर इज अ %d. सो सबसे पहले आफ्टर कॉमा आई नीड टू फॉलो द ऑर्डर, लेंथ, देन देयर विल कम ब्रेड्थ, देन देयर विल कम हाइट। यहां पर किसी को डाउट? यहां तक किसी को डाउट? अंजलि एंड नहीं आएगा, ठीक है, एंड नहीं आएगा, एंड आगे देखते हैं स्कैनफ के टाइम पे आएगा। हाँ, नो इश्यूज, चलेगा। नाउ वी नीड टू प्रिंट द वॉल्यूम, है ना, वी नीड टू प्रिंट द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम नया प्रिंटफ लिखते हैं। व्हाट विल वी राइट? द वॉल्यूम इज, अब कौन सा प्लेस होल्डर यूज करेंगे? चेक द data type of the volume and tell me. Janvi, will we use %d? Just check which data type of volume it is. Volume का data type is float. So which is the, हाँ, %f. Very good Anjali, %f. So what we'll say? %f. ठीक है? And similarly in the next line I'll say dimensional weight. क्या ये कोड अगर मैं रन करूंगा तो रन होगा? Will this code, if I run, will it run?
Answer in the chat quickly. If I try to run this code, will it run? नहीं, return 0 लिख दिया, ये देखो return 0. It will not run. Why? Because मैंने बोला है वॉल्यूम इज %f. अब कौन सी वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है वो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया. दैट इज द रीजन इट विल नॉट वर्क. सो आई हैव टू स्पेसिफाई वॉल्यूम. ये हो गया. एंड यहाँ पे डायमेंशनल वेट. नाउ विल दिस रन? अब चलेगा क्या? यस, नाउ इट विल रन. सो लेट अस रन एंड सी व्हाट इज हैपनिंग. एक सेकेंड. यहाँ पे देखो. The length is 10, the breadth is 15, the height is 12, volume is this much, dimensional weight is this much. अच्छा, ये नए लाइन पे क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे खत्म होते होते मैंने बैकस्लैश n नहीं डाला था. So I'll add one more backslash n and let me run it again. Let us see what is the output. See, अब बरोबर सही वाला आउटपुट. अच्छा, फिर से डायमेंशनल वेट के पहले मैंने बैकस्लैश n नहीं डाला है यहाँ पे. So again here I'll write backslash n, है ना? And let me run this again. Is this much part clear to all of you? ये जो प्रोग्राम हमने रन किया है, is it clear? Yes? Akansha, is it clear? Raj, is it clear? Okay, चलो let us move on. So हमने देखा वेरिएबल को प्रिंट कैसे करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वैल्यू स्टोर कैसे करते हैं. हमने एक चीज नहीं देखी है कि यूजर से वैल्यू लेके वेरिएबल में कैसे स्टोर करते हैं. So to take a value from the user, we'll first have to tell the user कि भाई तुम कोई वैल्यू दो. What will the user use to input the value? यूजर किस चीज का यूज करके वैल्यू इनपुट करेगा? कोई फिजिकल डिवाइस है क्या यूजर के पास? नहीं. यूजर एक कोई फिजिकल डिवाइस यूज करके कीबोर्ड. सो यू टेल मी, जब आप कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करते हो तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि आपने कौन सी की प्रेस की है? ये चीज हमने पोंग के टाइम पे ये की थी. वी हैड स्टडीड दिस. की कोड. यस, वेरी गुड जानवी. की कोड. एवरी की ऑन द कीबोर्ड हैज अ पर्टिकुलर की कोड. हर की का एक कोड है. तो सी के अंदर देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज scanf. scanf क्या करता है? इट कीप्स अ चेक ऑन द की कोड. व्हेन योर प्रोग्राम इज रनिंग एंड किसी ने scanf लिखा है तो इट विल चेक कि भाई कौन सा की प्रेस हुआ है कीबोर्ड का. वो उस की के वैल्यू को लेगा और स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर देगा. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? हाउ इज scanf वर्किंग? ये चीज समझ रहा है सबको? scanf क्या करेगा? कौन सा आपने की टाइप किया, की प्रेस किया है कीबोर्ड के ऊपर, इट विल चेक दैट. इट विल टेक द वैल्यू and it will store into a specified memory location which you have specified. Acha, now which character is used to know about the memory of a variable? I'll give you a hint. And या star, दोनों में से कोई एक है. And, yes, the and या ampersand, ये जो character है, it basically tells us about the address of a memory location. And star जो है, जो हम pointers के टाइम पे आप लोग यूज कर रहे होगे अभी, star actually tells you कि उस memory location पे value क्या है. वो हम pointers के टाइम देखेंगे आराम से. But फिलहाल we just have to understand that and tells you the memory location of a particular variable. So remember this, whenever we are taking a user input, we have to specify इन द scanf ये कौन से टाइप की वैल्यू है. यूजर इंटीजर ऐड करने वाला है या वेरिएबल या फ्लोट ऐड करने वाला है. यूजर विल टाइप दैट. विल हैव टू टेक दिस एंड विल हैव टू गो टू द मेमोरी लोकेशन वेयर वी हैव टू स्टोर एंड देन स्टोर द वैल्यू. इज द प्रोसेस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आंसर इन द चैट यस नो. प्रोसेस क्लियर है ये सबको? यस.
Janvi saying yes. Akansha, what about you? Anjali, yes. Akansha, is this clear? Okay. So what is happening? Scanf क्या करता है? Take a value from user, then and use करके locate that location जहाँ पे स्टोर करना है और उस लोकेशन पे जाके स्टोर कर दो. How is done? Scanf, just like scanf, राउंड ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंड में सेमीकोलन, स्ट्रिंग के अंदर, ओके, डबल कोट्स के अंदर, डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ वेरिएबल यू आर यूजिंग. इफ यू आर टेकिंग इंटीजर्स यू विल यूज %t. if you are taking floats you will use %s. okay, if you are taking integers you will have %d. if you are working with floats you will have %s. and इस इंटीजर को आपने या इस फ्लोट को आपने, इस वैल्यू को आपने स्कैन कर लिया, आपने ले लिया. अब आपको मेमोरी लोकेशन पे जाना है तो आप क्या करोगे? कॉमा के बाद आप लिखोगे एंड. एंड मतलब मेमोरी लोकेशन पे जाओ. विच मेमोरी लोकेशन डू यू वांट टू गो टू? एंड ए मतलब ए की मेमोरी लोकेशन पे जाओ. fetch the address of A, go to the memory location of A and store the value there. Which value? The value stored here, the value which is there in this %d placeholder. ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को? Are you guys understanding this? Yes. So here in this previous code हम क्या कर रहे थे? Length, breadth और height जो है वो हम खुद से असाइन कर रहे थे. अब हमें क्या करना है? हमें यूजर से ये इनपुट लेने. So what I'll do, if I have to take the user input, तो डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिमेंबर यूजर से इनपुट लेके हम एक मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर कर रहे थे, तो वी नीड दैट नेम एंड के बाद लिखने के लिए, तो मतलब डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा. सो नाउ व्हाट विल से, हम पहले printf लिखेंगे एक. विल से यूजर को बोलेंगे एंटर द वॉल्यूम \n. तो अब यूजर क्या करेगा? एक वॉल्यूम के लिए वैल्यू एंटर करेगा. सो दैट आई टेक यूजिंग scanf. scanf से क्या होगा? वैल्यू हम स्टोर करेंगे. सो ब्रैकेट्स ओपन क्लोज सेमीकोलन, इसके बाद डबल कोट्स ओपन क्लोज. नाउ what is the type of the data that I want to store? I want to take the volume. No, I want to take the volume. What is the data type of the volume? Sorry, I cannot ask for volume. I'll ask for length, breadth and height. Sorry, my bad. So we'll say enter the length. Now what is the data type of length? Answer in the chat quickly. Int. So therefore we'll use %d. So we'll say %d. मतलब आपको स्कैन करना है एक इंटीजर वैल्यू. ओके, इंटीजर वैल्यू स्कैन कर लिया, लेकिन उसको स्टोर कहाँ करेंगे? अब ये लेंथ है, उसको स्टोर कौन से वेरिएबल में करना है? लेंथ वेरिएबल में. तो मैं क्या कहूंगा? कॉमा एंड लेंथ. व्हाट इज दिस सेइंग? यू गो टू दिस एड्रेस. किसके एड्रेस पे जाना है? लेंथ के एड्रेस पे जाओ. जहां पे लेंथ नाम का वेरिएबल रहता है वहां पे जाओ और वहां पे ये जो तुमने स्कैन किया है यूजर से वैल्यू, उसको स्टोर कर दो. तब क्या होगा? लेंथ नाम के वेरिएबल में जो आपने डिक्लेयर करके रखा है यहाँ पे इंटीजर, उसमें ये वैल्यू जो यूजर एंटर करेगा वो स्टोर हो जाएगी. डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? आंसर इन द चैट यस नो. ये चीज समझ में आया सबको? जानवी सिंह यस. ओके. आकांक्षा, राज. आकांक्षा यस. राज, अंजलि, यू गाइस गेट दिस? ओके, अंजलि सिंह यस. राज आपको समझ में आ रहा है ये? ओके. सो द थिंग दैट वी डिड फॉर लेंथ, वी कैन रिपीट द सेम थिंग फॉर ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल्सो. तो आप उसको अलग अलग भी लिख सकते हो, या आप जैसे हमने प्रिंट को साथ में लिखा था, है ना, आप उसको साथ में भी लिख सकते हो. तो व्हाट विल से, एंटर द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट एक ही साथ. तो अगर आप 3 वेरिएबल्स एक साथ ले रहे हो तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, %d. ये चीज ध्यान रखना कि आप जब %d के बाद स्पेस डालते हो, इफ यू पुट स्पेस, तो while you are entering the values you will also have to
add space while you are entering the values. तो इसलिए it is preferred कि आप space मत डालो, ठीक है. The first variable that you are scanning is length, then the second which you are scanning is breadth, so comma and breadth, then the third is height, so comma and height. Is this part clear to all of you? यहाँ तक समझा क्या? Answer in the chat, yes, no. Janvi is saying yes, okay. Akansha, Raj and अंजलि, what about you? ये चीज क्लियर है क्या? स्कैनर कैसे यूज किया है हमने? यस. अंजलि, what about you? आपको समझा? Okay. Let us now run this program. Let us see what it is, what is happening. इसने क्या बोला? Enter the length, breadth and height. So मान लो मैंने enter किया length 12 या 10, उसके बाद enter दबाया मैंने क्योंकि मुझे दूसरा input लेना है. दूसरा also I add 10 and तीसरा also let me add as 10. So length add कर दिया, breadth add कर दिया, height add कर दिया. Now when I press enter, the volume will be generated 10 into 10 into 10, that is 1000. So let us check. The length is 10, the breadth is 10, the height is 10, the volume is 1000.000000. The dimensional weight is 7.018072. अच्छा, just because volume is of type float and this is also type float, तो मैंने बोला था ना 6 डिजिट का प्रिसीजन देता है, तो मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट. Did you guys understand this part? Answer in the chat, yes, no. Do you want me to explain it again? ये चीज समझ में आया? Quickly answer in the chat, yes, no. समझा? Okay, जानवी को समझा. आकांक्षा, what about you? And अंजलि, अंजलि आपको समझ में आया ये लास्ट वाला एग्जांपल? राज, what about you? ओके, चलो. नाउ ऑपरेटर्स जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी गेटिंग 7:30 होने आया, हम 3 बजे से पढ़ रहे हैं. सो ऑपरेटर्स विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन, बट बिफोर दैट लेट अस राइट वन मोर प्रोग्राम टू कन्वर्ट फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. यूजर जो है आपको फ़ारेनहाइट वैल्यू देगा, उसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करके आउटपुट देना है. ओके, यूजर विल गिव यू अ फ़ारेनहाइट वैल्यू, you have to convert it into Celsius value, and the formula is this: Celsius is equal to F minus 32 into scale factor, and scale factor is equal to 5.0 divided by 9.0. Let us quickly code that. ठीक है, so let me delete all of this. Now I want all of you to help me write this code. सबसे पहले, before writing the actual code, what do I have to write as the first line of my code? Answer in the chat, everyone. Come on, quickly. ये last program है, इसके बाद we'll end today's session. So before the start of the program, yes, hashtag include stdio.h. So hashtag include stdio.h. Now I have included stdio.h. Now I need int main, and then I need brackets open close, and end में I need to return 0 ताकि मैं भूल ना जाऊँ. Now check over here, है ना? Check over here. How many variables do we need in total? इस फॉर्मूला को देख के बताओ. How many variables do you think we need? Yes, we need 3 variables. There is one thing called as scale factor, which is also a variable. There is one f value जो user देगा. Scale factor हम define करेंगे, है ना? Scale factor हम define करेंगे. F value user देगा, C value calculate करनी है. So, अच्छा, now you guys tell me, what will be the data type of integer, data type of Fahrenheit, Celsius and scale factor? Very good अंजलि, it will be float, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो पॉइंट में भी हो सकता है, सेल्सियस भी पॉइंट में आ सकता है, एंड ये जो स्केल फैक्टर है देखो 5.0 डिवाइड बाय 9.0, इट इज ऑल्सो अ डेसिमल वैल्यू, है ना? डिवीजन में व्हेन यू स्पेसिफाई द डेसिमल डिजिट, इसका मतलब ये है कि आपको डेसिमल में आंसर चाहिए. सॉरी,
So we need three variables of type int, type float. So we'll say float the three variables, Celsius, Fahrenheit and scale factor. सेल्सियस फ़ारेनहाइट की वैल्यू मुझे नहीं पता, बट स्केल फैक्टर की वैल्यू मुझे पता है 5.0 divided by 9.0. Is this line clear to all of you? Celsius, Fahrenheit, scale factor is equal to 5.0 divided by 9.0. Janvi saying yes. Anjali, what about you? Akansha, yes. Raj and Anjali, ये पहला line clear है. Now we need to tell the user कि भाई तुम float Fahrenheit की वैल्यू एंटर करो. Just write in the chat what is the line that you will write to tell the user to enter a Fahrenheit value. Answer in the chat quickly. Come on, quickly answer in the chat. Yes, yes, yes. Very good, all of you. ठीक है. We'll use printf. So I'll say printf, brackets open close, semicolon, so that I don't forget. String है printf के अंदर हमेशा string आता है, इसके लिए double quotes, and then I'll say please enter, या जो भी लिख सकते हो, please enter the value of Fahrenheit, and then just so that it goes to the next line मैं \n डाल देता हूँ. Not necessary, but it will just structure my code a little bit. ठीक है. Then what do I have to do? उसने Fahrenheit की वैल्यू एंटर की, वो मुझे कैसे मिलेगी? What is the function that I'll use? Yes, very good Janvi, very good Anjali. We'll use scanf. So we'll say scanf, okay. And मुझे जो चाहिए वैल्यू वो एक फ्लोटिंग वैल्यू, इसलिए %f, एंड मुझे उसको स्टोर करना है. सो स्टोर करने के लिए एड्रेस पे जाना पड़ेगा, इसके लिए एंड किस वेरिएबल के नाम से मैंने उसको स्टोर करना है? द वेरिएबल दैट आई क्रिएटेड इज f, इसीलिए आई विल यूज दिस f. जस्ट सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद %f एंड f, आई विल जस्ट से fa. ठीक है. सो fa. Okay, now I have the value from the user. Now how to calculate Celsius? So I'll say Celsius is equal to fa minus 32, है ना, यही है, fa minus 32 into scale factor. So fa minus 32 ये है into scale factor, and then again printf and scanf for c के values. No, we are calculating the value of c, no, है ना. Okay, just to see if our program is working right, let us open a Google tab जिसमें हम क्या कर रहे हैं, Fahrenheit to Celsius. हम एक दो वैल्यूज चेक करके एंटर करके चेक कर लेंगे. ठीक है. Okay, now we have calculated the value of c. We need to print it to the user on the screen. How will you print it? Using what? What is the sentence that you will write? वो जरा chat में write it down in the chat please quickly. Please answer that in the chat quickly. C कैलकुलेट हो गया, हमें उसको प्रिंट करना है. यस, वेरी गुड. printf %f c, %f बिकॉज c जो है वो फ्लोट वैल्यू है. सो जस्ट बिकॉज वी आर राइटिंग इट फॉर द यूजर, हम अच्छे से उसको सेंटेंस में लिखेंगे आराम से, कोई घाई नहीं है. विल से द वैल्यू ऑफ %d in Celsius is %d. See what I'm doing over here. The value of, sorry, %d नहीं, %f आएगा because I'm working with floats over here. I'll say the value of, this is the value that user has entered. उसको convert करते Celsius में, तो ये बन रहा है. So now you tell me what is the first that I'll write. पहले मैं क्या लिखूंगा?
पहले फै आएगा कि पहले सी आएगा? यस, पहले फै आएगा. सो ऐसे फै कॉमा सी. सो व्हाट विल यू डू? द वैल्यू ऑफ, अच्छा परसेंट एफ मतलब कोई फ्लोट वैल्यू चाहिए. कौन सी पहले फ्लोट वैल्यू कौन सी है? फै. तो द वैल्यू ऑफ फै विच यू हैड एंटर्ड इन सेल्सियस इज अनदर फ्लोट वैल्यू. विच फ्लोट वैल्यू? सेकेंड इन लाइन सी. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट ऑफ द कोड? ये कोड सबको समझ में आ रहा है? Yes, let us run this and let us see if our code is working fine. So please enter the value of f. Let us say I enter 32. I press enter. The value of 32 in Celsius is 0. So you see 32 in Fahrenheit is Celsius में 0 हो जाता है. मान लो just enter a random value in the chat. एक कुछ भी एक ऐसा नॉर्मल सा वैल्यू दो, उस पर ट्राई करते हैं रन करके. 123. So if I enter 123, I'll get 50.5556. So let us run this code again. And if I enter 123, so you have 50.555557 because 6 digits का precision दे रहा है. And यहाँ पे देखो 50.5556. So it is more precise. ठीक है? Did you understand this code? Yes. So by the end of today's session, you know how to play with variables, you know how to print variables, you know how to accept variables. Basic प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन ये तो सबको आता ही है, तुम वो भी कर सकते हो, है ना? So this is what we have learned. Now the things that I wanted to move, that I wanted to conclude in today's session only were operators. So ये सबको पता है, there are 3 types of operators: arithmetic, relational, logical. So ये हम पूरी तरह से बात करने वाले थे इन सब के ऊपर. And but today it is already very late right now, so what we'll do is we'll stop for here. So let me just edit this out. Okay, next Sunday when we meet, just a second, hold on. Next Sunday when we meet, we have to complete the study of operators. We will study about operators also. We'll study about conditional statements, if else, ये सब चीजें जिससे आप conditions use कर पाओगे. We'll study about loops जिससे आप चीजें repeat कर पाओगे. We'll study about arrays and we'll study about strings. So for the next session, which will be on next Saturday, we have this goal. We have to complete operators, which will take about 30 minutes. Then we have to complete if else, ये सारी चीजें, which will again take about 1 hour. Loops 1 hour, 1-2 घंटे में हो जाएगा. फिर arrays and strings जैसे 2-3-4 घंटे में ये पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा. I wanted to complete operators now, but you might also have been exhausted a bit. तो आराम से कोई टेंशन नहीं है, we'll take this slow. And मान लो अगर next week Saturday Sunday तक नहीं हो पाता, so we can also take one more extra session on Monday or whenever it is suitable for you. But I'll make sure that everything gets covered. ठीक है? Is that okay if we stop here? चलेगा? Yeah. अच्छा एक बात lastly tell me कि did you understand all the concepts that we discussed today and did you understand all the code that we have done today? Yes. So by tonight or most probably by tomorrow, कल शाम तक maximum, I'll give you an assignment sheet of some problems that you can do just by the knowledge of what we have studied till now. ठीक है? So I'll send it to you and I am also sending this PPT. इस PPT में operators का भी part है. So अगर आप वो पहले से देख लेते हो एक बार, then it would help. नहीं देखोगे तो भी चलेगा. ठीक है? तो मैं ये PPT पूरा आपको send कर देता हूँ and मैं कुछ assignment questions अभी बना के आपको कल तक send कर देता हूँ. ठीक है? But before we leave, are there any questions? Are there any doubts that you want to ask? Janvi, Akansha, Raj, Anjali. Any doubts? Any general programming related या कोई भी doubts? Do you have anyone? Anything? नहीं है? Raj, do you have any doubts? अरे, you don't have to thank me. ठीक है? चलेगा. So we'll meet again next Saturday को. We'll have the session. आराम से we'll complete with all the C. Okay? So take care all of you. Stay safe. Wear your mask. Sanitize. And just take care. Okay? We'll meet next week. Chalo. All the best. Bye. Good night.